ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। यहाँ संपूर्ण ईषणाओं के त्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा का वर्णन किया है। यही वेद का प्रथम अर्थ है तथा जो अज्ञानी और जीवित रहने की इच्छा वाले हैं उनके लिए ज्ञान निष्ठा संभव न होने पर अन्य मंत्र से कर्म निष्ठा कही है। यह दूसरा वेदार्थ है। उपयुक्त मंत्रों द्वारा दिखलाया हुआ इन निष्ठाओं का विभाग बृहदारण्यक में भी दिखाया है। उसने इच्छा की कि मेरे पत्नी हो इत्यादि वाक्यों से यह सिद्ध होता है कि कर्म अज्ञानी और सकाम पुरुष के लिए ही है। मन ही इसका आत्मा है, वाणी स्त्री है इत्यादि वचन से भी कर्मनिष्ठ का अज्ञानी और सकाम होना तो निश्चित रूप से जाना जाता है तथा उसी का फल सप्तान्न सर्ग है। वीर्यवादी ये मनुष्य के अन्न हैं, हुत बृहुत ये दोनों देवताओं के अन्न हैं, मन वाणी और प्राण ये आत्मा के अन्न हैं तथा दुग्ध पशुओं का अन्न है। ये 7 प्रकार के अन्न की सृष्टि कर्म का ही फल है। उनमें आत्म भावना करने से ही आत्मा की अनात्म रूप से स्थिति है। आत्मज्ञानियों के लिए तो वहां बृहदारण्यक उपनिषद में जिन हमको ये आत्मलोक ही संपादन करना है वे हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे इत्यादि वाक्य से जाया आदि 3 ऐषणाओं के त्याग पूर्वक कर्म निष्ठा के विरुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित रहना ही दिखलाया है। जो ज्ञाननिष्ठ सन्यासी हैं उन्हें ही असुर्य नामते लोग कहा। यहां से लेकर सपरेगात इत्यादि तक के मंत्रों से अज्ञानी की निंदा करते हुए आत्मा के यथार्थ स्वरूप का उपदेश किया है। इस आत्मनिष्ठा में उन्हीं का अधिकार है, सकाम पुरुषों का नहीं। इसी प्रकार श्वेताश्तर मंत्रोपनिषद में भी ऋषि समूह से भली प्रकार सेवित इस परम पवित्र आत्मज्ञान का उत्तर संन्यास आश्रम वालों को उपदेश किया इत्यादि रूप से इसका पृथक उपदेश किया है। जो कर्मनिष्ठ कर्मठ लोग कर्म करते हुए ही जीवित रहना चाहते हैं उनसे यह कहा जाता है